खबर उज्जैन के बड़नगर से है, जब बड़नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मौजूदगी में यहां पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी में संविधान बचाओ महाअभियान में हमारे सारे नेता, सारे विधायकगण, मुरली मोरवाल आदि उपस्थित थे। जिसमें बड़नगर की घटना को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा है कि अब बीजेपी की नौकरी करना बंद करें, यह जनता का राज है और हम सब मुरली मोरवाल के साथ हैं। जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि मीडिया की आवाज दबाना कॉमेडियन की आवाज दबाना है। देश के अंदर कोई भी सरकार हो, बहुत ही बड़े बहुमत से बनती है। लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, नोटबंदी में बहुत नुकसान हुआ है। किसानों के MSP की बात करें तो समझता हूँ कि देश कांग्रेस पार्टी संविधान जन अधिकार रैली है। आम रैली में अधिकतर व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, उसके लिए कांग्रेस हमेशा लड़ती रहती है और वह लड़ती रहेगी। जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़नगर में मुरली मोरवाल के साथ हुई घटना को लेकर भी कहा है कि खाकी का वर्दी का रूप दिखाने वाले जिस प्रकार से दादागिरी करते हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, वह किसके लिए करते हैं। बीजेपी की सरकार है, व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है। आज बड़नगर पहुंचे किस विषय को लेकर? आज जो हमारी संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना को लेकर जो पूरे प्रदेश में विधानसभा वार सभाएं हो रही, उसके अंतर्गत आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंगार जी, मैं और हमारे सारे विधायकगण, साथीगण मुरली मोरवाल जी ने आयोजन किया था। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को पूरा देश धन्यवाद दे रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, जो किसान की, गरीब की, दलित की, OBC के साथियों की, गरीब साथियों की बात कर रहा है। मैं मानता हूँ देश का रुख बदल चुका है और राहुल गांधी के देश में संवेदनाएँ बढ़ने लगी है, अद्भुत अकल्पनीय संवेदनाएँ बढ़ रही है। ये एहसास हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि देश में जो राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं वो देश की जनता को छूते हैं। अपने आप को आप बड़नगर के घटना पर क्या कहना चाहेंगे? बड़नगर मुरली मोरवाल जी के हम सब साथ हैं और DI जी को भी हम समझाना चाहते हैं, कानून का राज चल रहा है, ये बीजेपी की नौकरी करना बंद करें। मुरली मोरवाल के साथ हम सब एक थे। और बड़नगर में आपने जो हल्ला बोल धरना दिया, और क्या रहा पूरा कार्यक्रम? देखिए, आप समझ सकते हैं देश के अंदर किस प्रकार से एक तानाशाही सरकार चल रही है। एक तरफ तो सरकार चाहे मीडिया की आवाज़ दबाना, चाहे कॉमेडियन की आवाज़ दबाना, चाहे किसानों को की आवाज़ दबाना, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं, तो देश के अंदर कोई भी सरकार है उसको बहुमत से बनती है। कभी लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, आप जानते हैं कि नोटबंदी के इन्होंने कितना नुकसान हुआ। आज किसानों के आपने MSP की बात करी, आज तक नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के अधिकारों की बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान रैली के माध्यम से जन अधिकार रैली कर रही है। एक आम अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया के अधिकार, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो मारपीट चल रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की आवाज़ बनकर इस रैली के लिए हम लोग यहाँ आए थे। निश्चित तौर से बड़नगर में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चाहे पुलिस के माध्यम से कर रहे हो, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी को रोकना और आम जनता को न्याय दिलाना। जो पूर्व विधायक के साथ घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि आपने भी कहा, हमने भी कहा कि खाकी वर्दी का रूप दिखाने वाले जो इस प्रकार से दादागिरी करते हैं, क्या इनके पीछे कौन लोग हैं? ये क्यों मोहरा बनते सरकार का, सत्ता की सरकार, बीजेपी की सरकार? तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन अगर मुरली मोरवाल जी अगर अपने क्षेत्र की, अपने यहाँ की अगर बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर से अन्याय है और पूर्व विधायक के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस एक अभियान चला रही है, जो हस्ताक्षर अभियान, जो राहुल गांधी जी को पोस्ट करने, क्या तौर से एक कांग्रेस की एक बड़ी जीत है जनगणना को लेके। हम चाहते सर्वधर्म समाज, कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, चाहे उच्च हो चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी को अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात है। अब मोदी जी ने उस पर कैबिनेट में तो पास कर दिया, लेकिन कथनी और करनी में मुझे फर्क लग रहा है। तो अब देखते हैं मोदी जी कब तक जनगणना करा रहे। ऐसा तो नहीं कि बिहार चुनाव को लेके सिर्फ गोटी फेंकी है। भारत पाकिस्तान तनाव पे आप क्या कहना है? उसके भतीजे का नाम है, उसके भाई का नाम है, या उनके खास मंत्री का नाम है, खास अधिकारी का नाम है, किसका नाम है? बताओ प्रदेश की जनता को। ये सोने की ईंटें आम जनता की अधिकार है, जनता को ये अधिकार मांगती है कि सोने की ईंटें किसकी है। साथियों, निश्चित तौर से बातें बहुत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जमीनों के घोटाले चल रहे हैं,
मुझे मालूम पड़ा पटनगर के अंदर भी कुछ लोगों ने जमीनें खरीद ली। किसने खरीदी? मुख्यमंत्री के भाई ने खरीदी। सही में भैया, जनता पता नहीं है कि नारायण पहलवान ने जमीन खरीद ली पटनगर में। पहलवान, ये ऐसी पहलवानी चल रही है। तो फिर अब दिल्ली के भाग से मुख्यमंत्री जी बने, कैसे बने? पर्ची निकली तो मुख्यमंत्री बन गए। तो साथियों, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि देश में, प्रदेश के अंदर आम जनता के अधिकारों की बात जो कांग्रेस पार्टी करती है, संविधान की बात करती है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपकी हर आवाज कुछ आए। हमारे दिनेश जैन जी हो, महेश परमार जी, हमारे साथी विधायक, इन सब ने अपने पूरी लड़ाई लड़ी पूरी विधानसभा में। चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे पटवारी की बात हो। अभी हमारे बॉस को हमने कुंभकर्ण बनाया था, देखा था ना आप टीवी से लोग। कुंभकर्ण क्यों बनाया था? सरकार के रूप में कि सरकार कुंभी मेरी हो गई, कुंभकर्ण को उठा रहे, भोपू बजा रहे, पिंगी बजा रहे, लेकिन नहीं उठ रही। उठती कब है? ये सरकार जब उसको माल चाहिए जब उठती है, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में हम लोग सब, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अगर किसी के साथ अगर इस प्रकार की बदसलूकी होगी तो कांग्रेस पार्टी को फिर दोबारा आके यहाँ पे धरना देना पड़ेगा। ये मैं आपसे उज्जैन से मोहन सिंह हाटा की रिपोर्ट।